इटावा जनपद में सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना का इटावा हुआ दौरा। शहर के लुहन्ना चौराहे बालाजी उत्सव गार्डन में हजारों की संख्या में महिलाओं ने नारी शक्ति सम्मान समारोह में भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली आशाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं राहुल श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोने की अंगूठी पहनाकर सम्मान किया। सर्वप्रिय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष को कटारी भी देकर सम्मान दिया गया। सर्वप्रिय समाज पार्टी ने एक बार फिर अपनी दमखम के साथ मैदान में उतर करके विरोधी पार्टियों को चुनौती देने का काम शुरू कर दिया और आने वाले 2027 की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आशाओं के लिए बहुत बड़ा कार्य करने का ग्रामीण क्षेत्र में एक संघर्ष में कम नहीं है, क्योंकि 2000 रुपए की आशाओं को काम करना पड़ता है, जिससे आशाओं का परिवार नहीं चल सकता। वहीं रवि सक्सेना ने उत्तर प्रदेश सरकार से आशाओं से 15,000 रुपए देने के लिए पूरा प्रयास करने, वहीं आशाओं के साथ हर समय खड़े होने का भरोसा दिलाया। आशा को घर चलाने के लिए मानदेय देने का काम करेगी। आज आशा सम्मान कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला और आशाओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्मानित किया। वही सर्वप्रिय समाज पार्टी क्षेत्रपाल, जिला अध्यक्ष वर्षा राठौर, दीक्षा वाजपेयी, अशोक कुशवाहा, नवीन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। नेताजी, आज नारी शक्ति का जो कार्यक्रम हुआ है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमने आज तक कार्यक्रम किए हैं नारी शक्ति सम्मान समारोह में, उसमें सर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से ये सूचना पहुँचाना चाहूँगा सरकार तक। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने जीवन चलाने के लिए बड़ा असहाय हैं और सम्मान गरीब अमीरी से नहीं, व्यक्तिगत जो समाज में काम अच्छा कर रहा है उसको देना चाहिए सम्मान। तो हमने देखा है कि कोविड-19 के समय जो हमारी बहनों ने अपने परिवार को चलाने का जो संघर्ष किया है और जो आज तक अपने परिवार को चला रही हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमने नारी शक्ति सम्मान समारोह जो किया है अपनी पार्टी की तरफ से। और आज हमारे हिसाब से कि हमने 2000 लोगों को निमंत्रण दिया था, तो 1500 तो समथिंग आज हमारे यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, जिनका मैं व्यक्तिगत बाई कैंडिडेट के हिसाब से मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। नेताजी, देखा जा रहा है कि वैसे भी ऐसे सरकार में महिलाएं परेशान है, कोई सरकारी लाभ का योजना नहीं मिल पा रही, तो क्या लगता है आप दिलाने का उनको काम करेंगे आप? अगर हमारी इन बहनों का हमारा साथ रहा और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि हमारी बहनें हमारे साथ उनका तैयार भी हैं और चल भी रही हैं, तो जो हमने सरकार से मांग की है कि कम से कम प्रत्येक हमारी जो गरीबी स्तर से बिलोंग करने वाली हमारी बहनें हैं उनको 5 से 6,000 रुपये प्रति माह उन्हें दिया जाए और एक ऐसी MI रखी जाए, ऐसा एक बीमा किया जाए जिसकी सरकार स्वयं MIR भरे और इनका जो जीवन है, जो आने वाले समय में अगर उनके साथ कोई घटना घटित हो जाती है जिससे उनका परिवार सुरक्षित पल सके। और भी सरकार से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे परिवारों के लिए सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि इन बस्तियों से जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं बेरोजगारी की स्थिति में ज़्यादा आते हैं और अशिक्षित भी रहते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे की जो अभाव है ना होने की वजह से हमारे बच्चे जो हैं इस कॉलोनियों से या ऐसे जो बिलोंग करने वाले ऐसे काम करने वाले बच्चे हैं जो अशिक्षित रह जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे समाज में क्राइम का रूप भी ले लेते हैं। अच्छा, ऐसा ही देखा जा रहा है, कभी एक महिलाओं से हमारी कुछ बात हुई जो है आई हुई, उनका कहना है कि जिस तरीके से देखा जाए सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मेरे साथ खड़े हैं तन मन धन के साथ में, उनके लिए भी 2027 आने वाले में तन मन धन के साथ मेरे साथ दूंगा। ये मैं व्यक्तिगत नहीं कह सकता हूँ, जो हमारी बहनों का प्रेम है हमारे प्रति, और अगर ये प्रेम हमें मिला तो आने वाले समय में इस प्रेम के साथ साथ मैं जो वादा कर रहा हूँ इन बहनों से और जो मैं निकला हूँ घर से इनको करने के लिए, तो मैं सफलता में प्रयास ये करूँगा कि ये करूँगा। तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरीके से महिलाओं की काफी संख्या में भीड़, मैं सरकार से सब यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान दें जो कहीं ना कहीं इन परिवारों में अशिक्षित होने के कारण से क्राइम का रूप इनके बच्चे ले लेते हैं। और कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनके साथ परिवार में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो परिवार पालने में इतनी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, जो घर से निकलने का भी उन्हें साधन बनाना पड़ता है। तो सरकार से हमारा यही कहना है कि ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान दें, उन्हें प्रति माह जीवन यापन के लिए कुछ पेमेंट दें जिसकी एक तनख्वाह रूप में रहे, या 5 से 6,000 रुपये जो भी सरकार नियुक्त करे, और 10 से 20 लाख रुपए के बीच में एक उनका ऐसा बीमा किया जाए जिससे सरकार स्वयं MIR भरे। और शिक्षा से संबंधित में फिर से ये कहना चाहूँगा सरकार से कि ऐसे परिवारों के लिए विशेष शिक्षा पर उनकी छूट हो, जिससे ऐसे बच्चे भी पढ़ सकें और समाज में क्राइम का रूप ना ले सकें। नेताजी, आज जिस तरीके नारी शक्ति कार्यक्रम में आपने किस तरीके के महिलाओं को उपहार दिए? मैंने उन्हें जो सम्मान दिया जाता है, मैं उन्हें फूल मालाओं से स्वागत कर रहा हूँ, बैच लगा के सराहा हूँ, कुछ उन्हें व्यक्तिगत ऐसे गिफ्ट भी दे रहा हूँ जो अपने घर पे जाके यूज भी करें, और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए हैं। और एक ही उनसे कहा है कि आप वास्तव में जो है नारी शक्ति हैं और अपना शक्ति का प्रदर्शन करें और जिससे आप सम्मान के पात्र हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें सम्मान दिया। अच्छा आराधना जी, आज आप नारी शक्ति कार्यक्रम में पहुंची हैं, किस तरीके से महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी।
अच्छा, तो क्या क्या उपहार दिया गया आपने? ये सर्टिफिकेट दिया और ये गिफ्ट के रूप में ये कंबल दिया गया है। अच्छा अच्छा। जी, तो आज उन्होंने क्या क्या जानकारी दी आपको? उन्होंने ये जानकारी दी है जैसे विडो लोग और भी लेडीज जात है उन्हें दिक्कतें होती हैं उनके रूप में महीने पे 5,000 पेंसिल के रूप में दिया जाए और जो आगे परिवार के लिए जैसे कोई फैमिली इश्यूज हो जाते हैं उसमें बीमा का बताया गया है, बीमा भी दिया जाए। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आज आपको? जी, बहुत अच्छा लगा। कि हमें आपकी सेवा करने का जो सौभाग्य मिला है, इससे हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। यहां हमारी जितनी भी बहनें बैठी हुई है, मैं उनसे पल भर के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, कुछ क्षण के लिए सिर्फ हमारी आवाज सुनिए, क्योंकि हम आपके ही लिए यहाँ आए हुए हैं, आपसे ही संबंधित कार्यक्रम है। बात तो हम घर पे भी जाके कर लेंगे, लेकिन जो अभी आप हमें समय दे देंगे, जो अभी आप हमारी बात सुन लेंगे, तो आपके जीवन में और कर भी रहा हूं। लेकिन विषय ये है कि जितने भी हमारे सामने आज जो बहनें बैठी हुई हैं, सिर्फ एक ही बहन हमारा ये बता दे शब्दों का सवाल का जवाब कि सम्मान किसे दिया जाता है, जो सम्मान के योग्य होता है। हमें छोटे और राधा अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? रात प्रकाशी राम कॉलोनी से। अच्छा, आज आप नारी शक्ति का प्रोग्राम में आई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ नारी का सम्मान है, यहाँ नारी को सम्मानित से बुलाया जाता है, वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नारी एक घर की शान होती है, घर की एक देवी होती है, लक्ष्मी होती है, और जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ सारी अच्छा लगता है। तो आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना जी ने आज प्रोग्राम किया है, तो क्या क्या लाभकारी योजना बताई उन्होंने? उन्हें उसके बारे में बताइए, जैसे हमेशा नारी साथ खड़े रहेंगे वो। नारी के साथ खड़े रहेंगे, और ये भी बताइए कि रक्षाबंधन के बाद सभी बहनों से मिलेंगे और सभी बहनों की जो विधवा हैं, वृद्धा हैं, सही हैं, उनको सभी लोगों को हम पेंशन बनवाएंगे, जो उनकी योजना है उनको योजना दिलवाएंगे, और उनके अधिकार जो नारियों को अपना अधिकार पता नहीं है, नारी के अधिकार बहुत कुछ होते हैं, जब अपनी नारी को अधिकार पता पड़ते हैं तो अपना अधिकार पूरा लेने का स्वयं खड़ी होती हैं। अच्छा, तो क्या क्या आपको उपहार दिया गया उन्होंने? क्या क्या उपहार दिया आपने? गिफ्ट दिया है। अच्छा, गिफ्ट दिया है जी, अच्छा, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा सम्मान का बहुत बड़ा सम्मान मिला है, यही सबसे बड़ा है। गिफ्ट का इतना नहीं होता, लेकिन सम्मान का सबसे बड़ा जो नारी का सम्मान हो रहा है। अच्छा, पहले भी किसी पार्टी वाले ने किया था? नहीं जी, पहली बार किया है? पहली बार किया है। अच्छा, जैसे देखा जाए तो सत्ता में अगर इनकी पार्टी से कोई खड़ा होता है, चुनाव में जिताएंगे उनको? जीतेंगे, जीतेंगे, और जहाँ मेरे भाई बुलाएंगे तहाँ सब नारियाँ जाएंगी।